प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम संतोष मलिक जी की चिंता एक शब्द के बारे में कर रहे हैं, अवैध। पहले पार्ट में हमने इसकी शब्द की व्याख्या को ये समझने की कोशिश की है कि ये शब्द आखिर अचानक से कभी प्रकट हो जाता है, वो कैसे प्रकट हो जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे। यानी कोई भी चीज़ अवैध है, चाहे सत्ता किसी की हो, कोई भी राजनीतिक दल प्रशासन में का हिस्सा हो, कुछ भी हो, अवैध शब्द तो अवैध है। अवैध का मतलब नाजायज। ये मीनिंग सत्ता पक्ष बदलने से, कोई राजनीतिक दल बदलने से इस शब्द का मीनिंग क्यों बदल जाता है, ये एक बड़ी सोचने की बात है। हमें इस पर विचार गहराई से, गंभीरता से करना होगा। इसको लोग अपने पक्ष में कर लेते हैं और जनता ठगी सी महसूस करती है, बेवकूफ़ बन जाती है। यानी किसी ने कोई मकान बनाना है, प्लॉट खरीद लिया है, मकान सब कुछ सारी तैयारी हो गई है, और एक गंदा धंधा हमारे देश में है कि शराफत से और ईमानदारी से कोई भी काम हो नहीं पाता है। उसमें रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। वो गरीब आदमी जो बेचारा कहीं पैसा इकट्ठा करके छोटा मोटा प्लॉट लेता है और मकान बनाता है, उससे भी लोग रिश्वत खाते हैं। और जब ये गरीबों का नहीं है, अमीरों में भी है इस किस्म की चीज़ें। लेकिन मान लीजिए गरीब ने थोड़ा सा अपना सहारा बढ़ा लिया है, और जब सत्ता पक्ष बदलता है और उसकी सेवा जो पहले हुई थी शायद अगली बार वो अगले वाले की ना कर पाए, तो वो अवैध हो जाता है। ये कौन सा मीनिंग, अवैध का मीनिंग मतलब बदल गया तुरंत मीनिंग। पहले वो जायज़ था, वो नाजायज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि उनकी जेब गर्म नहीं हुई। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। कोई बिल्डिंग बनती है, चाहे वो अमीर आदमी बना रहा है, गरीब तो कहाँ लंबी बिल्डिंगें बनाएगा, अमीर आदमी भी बना रहा है, तो वो हो सकता है कहीं 3 मंजिल की इजाज़त है तो 4 बना दिया, या किसी और वजह से कोई हाइट वाइट की या कोई भी दिक्कत है, या नहीं भी कोई दिक्कत है, तो भी बनाने में महकमे बाधा डालते हैं अपने छोटे लालच के लिए। और जब वो बाधा डालते हैं, लालच के लिए बाधा डालते हैं, उनका लालच पूरा कर दिया जाता है, और वो चीज़ अवैध नहीं रहती, वो जायज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष चेंज होता है, या जो वही पक्ष भी रहा और उन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक उनकी सेवा नहीं की, अब वो चीज़ अवैध हो जाती है। ये हमें बहुत तकलीफ़ दे शब्द लग रहा है, और इसके ऊपर 140 करोड़ लोगों को चिंता करनी होगी। अवैध यानी अगर वो जो सत्ता पक्ष था आज दूसरा है, और उसके टाइम में कोई गलत काम हुआ है, तो वो सत्ता के काबिल नहीं था, वो सत्ता में रहने के लायक नहीं था, और उसको उसी दिन से सत्ता से उखाड़ करके कागजों में दिखा देना चाहिए, और उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वो अपने हितों को देखते हुए किसी गलत चीज़ को सही ठहरा देते हैं, और बाद में दूसरा आकर के उसको गलत बता देता है, या वो दूसरा आने के बाद नाजायज़ उसको क्योंकि अपने लालच के, उसने सोचा किसी और ने भी इसमें से लालच लिया होगा तो मैं भी क्यों ना ले लूँ, जब उसको नहीं मिलता है तो वो उसको अवैध करार देता है। ये दोनों शब्द मतलब ये शब्द दोनों हालातों में बहुत ख़तरनाक है। तो हमें अवैध शब्द के ऊपर, आप अवैध संबंध लगा लो, संबंध बनते हैं जब किसी को पता नहीं चलता, जब कोई बात होने होती है तो अवैध बता दिए जाते हैं। अवैध बिल्डिंग, मतलब हर चीज़ अवैध। कोई भी चीज़ है जब सत्ता पक्ष के उसके इशारे पर नहीं चल रही है, उनके मन के तरीके से नहीं चल रही है, उनके कहने के मुताबिक नहीं चल रही है, तो वो अवैध हो जाता है। ये बहुत दुख की बात है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।